Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Kaleem Khan, मैथमेटिक्स टीचर। आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 9 में एक्सरसाइज 1.4 हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रेडिकल इक्वेशन कहलाती हैं। इनके अंदर जो क्वेश्चन है वो रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड हैं। रेडिकल इक्वेशन के बारे में आज स्टडी करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, 2x + 5 = 7x + 16 अंडर रूट। अब देखें, एक तरफ स्क्वायर रूट है और दूसरी तरफ जो है ना वो कोई खाली ऐसे रकमे हैं। हम इनका स्क्वायर रूट पहले खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जब सॉल्व का लफ्ज आ जाता है तो इसका मतलब है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। और वेरिएबल क्या है? x। तो उसको हम अकेला x लाने के लिए हमें कुछ ऐसे इकदामात करने पड़ेंगे जो उसके लिए बहुत सॉल्व को क्वेश्चन को कंसाइज करके हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट का दुश्मन क्या होता है? स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का दुश्मन स्क्वायर रूट होता है। इसी तरह टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स का आप स्क्वायर लेंगे, प्लस इसका भी आप स्क्वायर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका आप स्क्वायर खोलोगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 7x + 16। डियर स्टूडेंट्स, फिर ये खुलने के बाद हमारे पास 4x² + 25 + 20x। अब तमाम x और कांस्टेंट एक तरफ ले जाएं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, हम जनरल फॉर्म फाइंड कर सकें। तो ये हमारे पास होती है 4x² + 13x + 9 = 0। इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन अगर हो सकती है तो फैक्टराइज कर दें, वरना फार्मूला लगा दें। यहाँ पर फैक्टर बनते हैं 9 4 36 और 9 4 36, 9 + 4 13 आता है। तो इसी तरह 4 और 9 हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं, फैक्टर हैं, जो मल्टीप्लाई करने से 36 आता है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 13 आता है। तो वही हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन, x + 1, इन दोनों में से 9 कॉमन तो x + 1, x + 1 फिर कॉमन, और 4x + 9 = 0। x को, इसको भी 0 के इक्वल करें, इसको भी 0 के इक्वल करें। x की दो वैल्यूज, जिसमें एक वैल्यू हमारे पास -1 है और दूसरी वैल्यू -9/4 है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात तवज्जो तलब है, वो ये है कि x की वैल्यू तो निकल आती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम x की वैल्यू को फाइंड करके हम लिखते थे सॉल्यूशन सेट। बट रेडिकल इक्वेशन को सॉल्यूशन सेट लिखने से पहले उनको चेक करना जरूरी होता है, और कहीं एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं आता। What is extraneous root? A root which cannot satisfy the original equation is called extraneous root. अब यहां पर देखें, ये दो रूट तो निकल आए हमारे पास, बट इसमें चेक करना है कि बाकी सॉल्यूशन सेट है, सेटिस्फाई करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन को या नहीं करते। तो फिर इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम चेक लिखकर फॉर x = -1, इसके लिए भी चेक करेंगे और इसके लिए भी चेक करेंगे। दोनों इक्वेशन को, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेजेंट करके वैल्यू ऑफ x जो है ना वहां पर लिखेंगे, और x की जगह पर वो वैल्यू पुट करने से हमारे पास अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है तो इसका मतलब है ये x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है। और इसी तरह दूसरी पुट करें, आप x की जगह पर -9/4 आप पुट करेंगे
यहाँ पर एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हमारी कंडीशन 1/2 लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है। तो इसका मतलब है कि ये भी x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो इट मींस ये दोनों वैल्यूज जो x की निकली हैं ये सेटिस्फाई करती हैं, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से है, स्क्वायर रूट है और बाकी एक तरफ जो है ना वो कुछ टर्म्स हैं, हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करके स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा x+3, इसका स्क्वायर खोलेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये वैसे स्क्वायर खोलने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें आपको मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर फैक्टराइज हो सकता है, तो इसलिए हमने फैक्टर बनाया 9 मल्टीप्लाई करने से 18 आता है माइनस का, और माइनस प्लस करने से माइनस का 7 आता है। 9x कॉमन करेंगे तो x-1 आएगा, 2 कॉमन करेंगे तो x-1, ये ब्रैकेट फिर कॉमन होगी, तो फिर उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास ये दो वैल्यूज x की आ जाएंगी। तो इस सूरत में फिर वही आपको पता है कि रेडिकल इक्वेशन को चेक करना जरूरी होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। फॉर x = 1 के लिए चेक करेंगे, फॉर x = -2/9 के लिए चेक करेंगे। x = 1 के लिए जब हम चेक करेंगे तो x की जगह पर आप 1 पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 के लिए जो चेक हुआ उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। इसका मतलब है ये x की वैल्यू 1 जो है वो सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट, x = -2/9, इसको हम चेक करेंगे x की वैल्यू पुट कर, और चेक करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकलती है 5/3 -5/3, इसका मतलब है इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, वो माइनस में है वो प्लस में है, तो इसका मतलब है ये x = -2/9 सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। तो फिर हम उसे सॉल्यूशन सेट के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन सेट जो सेटिस्फाई करता है उसे हम 1 यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके बाद जो सेटिस्फाई नहीं करता हम ऐसे ब्रैकेट में लिखकर हम लिखेंगे एंड -2/9 एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में भी रेडिकल इक्वेशन है, उसी तरह पहले क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व करना है, और जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम क्या करेंगे, स्केयर रूट वाली टर्म में टर्म्स जो है ना वो एक साइड पे और बाकी टर्म्स जो है ना वो एक साइड पे कर देंगे। तो हमने क्या किया, 3 को इधर लाए तो ये प्लस का हो गया, ये एक साइड पे हो गया, और स्केयर रूट वाली टर्म एक साइड पे हो गई। जब हमने स्केयर रूट लिया, स्केयर लिया तो ये कैंसिल हो गए, और उसका हमने स्केयर खोला तो बाकी हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इस सूरत में हमने इसे फैक्टराइज किया है, और फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास 16 5 80 आता है, और इधर से इसको माइनस करें तो हमारे पास 11 बचता है। तो उस सूरत में फैक्टर बनेंगे x+1 और 16x - 5 = 0, x की वैल्यू एक -1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास 5/16 आएगी। अब इस सूरत में x की वैल्यू ये 1 जो है और x की वैल्यू 5/16, ये हम बारी बारी चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन सेट है और कौन सा सॉल्यूशन सेट नहीं है। तो इसमें x की जगह पर हम -1 पुट करेंगे, और ये पुट करने के बाद हमारे पास ये -4 लेफ्ट साइड पे -4 आता है, राइट साइड पे -2 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू, एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब है -1 हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है।
डियर स्टूडेंट इसी तरह फॉर x इज इक्वल टू 5/16 हम पुट करेंगे। 5/16 पुट करने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है और -1 जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह ये रेडिकल के अंदर जो टर्म्स हैं, रेडिकल के अंदर टर्म्स को हम क्या करेंगे, वो एक साइड पे रखेंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो उस सूरत में हमारे पास प्लस का x और ये प्लस का 4 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर हमने लिया तो ये कैंसिल हो गया, और इसी तरह x स्क्वायर और ये 8x और ये माइनस का 3x और ये 16 और ये 100 और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। और जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है तो फिर हम उसे फैक्टराइज करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं या फिर हम बाय कंप्यूटिंग स्केल करते हैं। तो यहां पर देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम अक्सर हमने पिछले सवालों में भी फैक्टराइज किया है, तो इसी तरह ये भी हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास ये आता है 84 1 84 और ऐसे दो नंबर लाइन 12 और 7 आएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बचता है। तो इस सूरत में हमारे पास x + 12 और x - 7 = 0, ये हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं। एक x की वैल्यू आती है -12, दूसरी x की वैल्यू आती है 7। हम इसे बारी बारी जो है ना वो चेक करते हैं। बारी बारी चेक करने का मतलब है -12 हम इसमें पुट करेंगे। जब ये 12 पुट होगा तो हमारे पास ये 20 बचेगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 4 है। हाँ, एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने ओरिजिनल इक्वेशन को नहीं छेड़ना, उसकी टर्म्स को इधर उधर नहीं ले जाना, वैसे की वैसे ही आपने पुट करनी है। और फिर उसके बाद क्योंकि ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, ये एक्सट्रीनियस बन जाएगा और इसको चेक करते हैं, ये भी शायद एक्सट्रीनियस हो, मगर यहाँ पर मैंने पुट किया और पुट करने के बाद लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई, जो कि एक्सट्रीनियस नहीं था, वो सोल्यूशन सेट था, और -12 जो है ना वो एक्सट्रीनियस है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।